हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गाइड में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक नया तरीका के गूगल पे स्कैम के बारे में। तो अगर आप इसके बारे में जानकारी रख लेते हैं तो इस तरीका का कोई स्कैम आपके साथ नहीं हो पाएगा। और इस वीडियो को आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको जानकारी हो सके। और अगर उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो अगर वो ये वीडियो देख लें तो उनके साथ ये फ्रॉड ना हो सके, वो बच सकें, वो सतर्क हो जाए। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा ही कुछ स्कैम बताने वाला हूँ जो आजकल चल रहा है। और स्कैमर नए नए ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आपके साथ स्कैम कर सकें। अगर आप यूपीआई ऐप इस्तेमाल करते हैं, गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, तो आपके साथ कुछ ऐसा स्कैम हो सकता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। तो आप इसको गौर से सुनिए। देखिए, ये स्टोरी है 3 लोगों की। एक अननोन कॉलर जो कि स्कैमर है, एक फादर और उनके लड़के के बीच। सबसे पहले ये अननोन कॉलर कॉल करता है फादर के पास और बताता है कि वो उनका कोई जाना माना रिलेटिव है, या कोई दूर का रिलेटिव है, या कोई फ्रेंड है, या कोई लोकल स्पिरिचुअल लीडर है, या लोकल स्पिरिचुअल गुरु है। मतलब ऐसा वो आपको समझा देगा कि आपको लगेगा कि वो कोई अपना है और आप उस पर ज़्यादा कुछ सवाल ना कर पाएंगे। तो इसी तरीके से इस अननोन कॉलर ने किया। ये फादर के पास कॉल करता है और बताता है कि भाई हम आपको जानते हैं। और उसके बाद फिर ये अपनी वजह बताता है क्यों उसने कॉल करी। बताता है कि ऐसा है कि मैं गूगल पे पेमेंट लेना चाहता हूँ और मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो क्या आप इस तरीका का काम कर सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं? आप गूगल पे ये ले लीजिए पेमेंट और उसके बाद मुझे दे दीजिए। तो फादर, क्योंकि भाई वो सीनियर सिटीजन है, वो लोग नहीं जानते हैं, ज़्यादा उनको जानकारी नहीं होती मोबाइल चलाने की, ऐप चलाने की। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाई हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा है हमारा बेटा ये सब चीज़ हैंडल करता है, तो हम उसको ये चीज़ बता देते हैं, वो ऐसा कर देगा। उसके बाद क्या करता है ये अननोन कॉलर जो कि स्कैमर है, वो कॉन्फ्रेंस कॉल करता है और बेटे को डायल करवा देता है। फिर ये कॉलर लड़के को डायल करके लड़के का नाम लेकर उनसे बात करता है और कहता है कि आपके फादर आपसे बात करना चाहते हैं। और फिर कॉन्फ्रेंस में फादर से बात करवाता है। फादर कहते हैं कि बेटा ऐसा है, इन शख्स को जरूरत है पैसे की और ये गूगल पे अपना पेमेंट नहीं ले पा रहे हैं, तो तुम अपने गूगल पे पेमेंट ले लो और इनको कैश दे दो। तो उसके बाद वो जो लड़का था वो बाहर था, बाइक पे था, ड्राइविंग कर रहा था। तो उसने कहा कि अभी मैं बाहर हूँ, जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं आपको कॉल करता हूँ, मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ और फिर मैं आपकी जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करता हूँ। तो तभी इस स्कैमर ने तुरंत कहा कि ये बहुत अर्जेंट है, उसको तुरंत पेमेंट लेना है। तो फिर लड़के ने फादर से पूछा ये कौन है और ये क्या चाह रहे हैं। तो तभी इस स्कैमर की चालाकी देखिए, इसने फादर की कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया और उसके बाद कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद इसने फिर से कॉल किया लड़के को। अब लड़के को ये कहता है कि ऐसा है कि मेरी एक पेमेंट आने वाली थी जीपे पे, यानी गूगल पे आने वाली थी, क्योंकि मेरे पास गूगल पे नहीं है, मैं इस्तेमाल नहीं करता। अगर आपके पास गूगल पे है तो आप उस पर पेमेंट ले लीजिए और उसके बाद आप कैश में मुझे दे दीजिएगा। तो उसके बाद वो कहता है कि ठीक है। लड़का कहता है ठीक है, मैं आपका काम कर देता हूं, तो क्या करना पड़ेगा? तो उसके बाद वो कहता है ठीक है, मैं अभी पेमेंट भिजवाता हूं आपके गूगल पे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद एक मैसेज आता है 25,000 का लड़के के फोन पे, और वो बैंक एसएमएस होता है। जब लड़का देखता है बैंक एसएमएस 25,000 रुपए है, उसके बाद वो अपना अकाउंट खोलकर चेक करता है। जब अकाउंट खोलकर चेक करता है बैंक अकाउंट, तो उसमें पैसा ही नहीं आता। तो वो कहता है कि यार बैंक एसएमएस जो आया है एकदम बैंक के फॉर्मेट में है। उसके बाद वो कहता है कि भाई ऐसा है कि आपका जो पैसा ट्रांसफर हुआ उसका मैसेज तो आया है लेकिन अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो कहता है कि ऐसा हमने गूगल पे से किया है, तो गूगल पे में आया होगा, आप गूगल पे चेक करिए। गूगल पे जब वो खोलता है तो गूगल पे में आप ध्यान दीजिए कि एक वहां पे मैसेज भेजने का ऑप्शन होता है कि अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है तो वहां पे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आप मैसेज भेज सकते हैं गूगल पे के थ्रू। तो गूगल पे के थ्रू उसने मैसेज भेजा, टेक्स्ट मैसेज, जिसमें लिखा था कि 25,000 रिसीव्ड हो गया है। जब गूगल पे कोई मैसेज आता है पेमेंट का तो उसमें लिखा रहता है पेड है, लेकिन उसने टेक्स्ट मैसेज भेजा ताकि उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए और विश्वास हो जाए। जब उन्होंने ये खोला, उस लड़के ने ये खोला, देखा तो कहा कि ये तो टेक्स्ट मैसेज है लेकिन अब भी अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। उसके बाद उसने गूगल पे का फेक स्क्रीनशॉट भेजा। आप जानते हैं कि बहुत से फेक यूपीआई एप्स हैं जो कि क्या करते हैं कि वो फेक पेमेंट जनरेट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्कैम होता था। मैंने उसके ऊपर वीडियो बना रखा, आप जाकर देखिए। तो उसको उसने भेजा ताकि यकीन हो जाए। उसके बाद उसको कुछ शंका लगी, उसको लगा कि यार कुछ तो सस्पिशियस है, कुछ तो फिशी है। अब उसके बाद कॉलर जो कि स्कैमर ये कहता है कि अरे यार लगता है कुछ टेक्निकल इशू है, ऐसा करो तुम 5,000 हमको भेज दो, हम 10,000 तुमको वापस भेजते हैं, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद तो उसको पूरा विश्वास हो गया कि ये कॉलर है जो स्कैमर है और ये हमें फंसाना चाह रहा है। उसके बाद उसने कहा कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा। उसके बाद वो यकीन दिलाने लगा कि ऐसा है, मैं तुम्हारे फादर को जानता हूं, तुम्हारे फादर मुझे जानते हैं, तो विश्वास करो। तो उसने कहा नहीं, जब मैं अपने फादर से बात कर लूंगा तभी मैं पेमेंट करूंगा, तभी मैं आगे का प्रोसेस करूंगा। उसके बाद वो बिगड़ गया।
वो गाली गलौज करने लगा, भद्दी भद्दी भाषा करने का इस्तेमाल करने लगा। उसके बाद ये भी उसने कहा कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अगर तुम घर पहुंचे तो मैं जान से मार दूंगा। तो ये सब चीज़ उसने बोली डराने के लिए, ताकि पैसा निकलवा सके। ऐसे ही कोई के अकाउंट से पैसा निकलवा लोगे धमकी देकर। तो इस तरीका से हरकत करी गई। उसके बाद जब वो पहुंचा, अपने फादर से बात करी, तो उसके फादर ने बताया मैं उसको जानता नहीं था सही से, और उसने मुझे कॉल करी, ऐसे से बताया। तो मजबूरी में मैंने कहा कि ठीक है कर लेते हैं, पेमेंट रिसीव ही तो करना है। लेकिन उसके पीछे क्या खेला था ये तो अब पता चला। उसके बाद इस लड़के ने कई बार कॉल करी, कोई जवाब नहीं आया, फिर फोन स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद जाकर इसने पुलिस कंप्लेंट करी वहां पे। फिर उसके बाद जब डिटेल्स निकाली गई, सिम की हिस्ट्री निकाली गई, पता चला ओनर की डिटेल्स नहीं मिल रही, लोकेशन नहीं मिल रहा है। फिर आगे बताया गया ये लोग ऐसा करते हैं स्कैमर लोग कि ये लोग कोई के नाम से सिम ले लेते हैं, और उसके बाद ये सिम कहीं और का रजिस्टर्ड है, और जो आदमी कॉल कर रहा है वो कहीं और से कॉल कर रहा है, यानी हर चीज़ अलग है। मतलब जिसके नाम पे सिम है वो कहीं और का है, और ये जो सिम रजिस्टर्ड है वो कोई और स्टेट का है, और जो कॉल कर रहा है वो कोई और स्टेट का है। तो सब कुछ डिफरेंट, तो आप ऐसे पकड़ नहीं सकते हैं। और ये लोग एक हफ्ते में उसको सिम खराब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं काम निकलने के बाद, ताकि पता ना चल सके, ट्रेस ना हो सके। तो इस तरीका का स्कैम हो रहा है दोस्तों। तो अब इससे कैसे बचें? तो दोस्तों जब भी आपको कोई कॉन्फ्रेंस कॉल करे और इस तरह की बात करे, तो सबसे पहले आप कॉन्फ्रेंस कॉल में ये सब क्लियर ना करें। आप इंडिविजुअली कॉल करें सबको और पता करें कि ऐसा कुछ मामला है कि नहीं। अगर सब कुछ सही रहा तब आप पेमेंट करें, और कोई भी अनजान को आप ऑनलाइन पेमेंट ही ना करें, चाहे वो आपको जो भी ऑफर दे रहा हो, आपको ऑनलाइन ऑफर दे रहा हो, ट्रेडिंग ऑफर दे रहा हो, आपको पार्ट टाइम जॉब दे रहा हो, कोई भी आपको इमरजेंसी बता रहा हो, नहीं। और जब भी आपको कोई यूपीआई पेमेंट करें तो आप अपना बैंक अकाउंट खोल कर देखिए बैलेंस में कितना पैसा है, आया कि नहीं। ट्रांजैक्शन देखिए किस वक्त, किस टाइम, किस दिन आया कि नहीं। जब दिखे तभी आप कंफर्म करें कि ऐसा कुछ पेमेंट है, या फिर आगे कुछ आप प्रोसेस करिए पेमेंट का, वरना आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। बस यही एक तरीका है दोस्तों, क्योंकि वो बैंक एसएमएस भी फेक बना देंगे, फेक स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे आपको गूगल पे का। लेकिन पता तभी चलेगा जब आप अपना बैंक अकाउंट खोल कर देखेंगे कि पैसा आया है इतना कि नहीं। बिना इसको देखे कुछ भी काम मत करिएगा, वरना आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। और कोई भी आपको ऑनलाइन पेमेंट करवाने की कोशिश करे, लिंक से पेमेंट करवाने की कोशिश करे, ऐप डाउनलोड करवाए, क्यूआर कोड स्कैन करवाए, कोई भी झांसा देकर, चाहे वो आपको कहे कि भाई रेंटल प्रॉपर्टी का कोई एडवांस दे दीजिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए पेमेंट ले लीजिए, या फिर आप ये कमीशन या टास्क गेम या टास्क जॉब कर लीजिए, कुछ भी आपको नहीं करना है इस तरीका का। ऑनलाइन आपको पेमेंट ही नहीं करना है किसी भी अनजान को, जब तक आप कंफर्म नहीं, वरना आपके साथ इस तरीके का फ्रॉड हो जाएगा। और अगर इस तरीके का फ्रॉड हो गया तो आप पुलिस कंप्लेन करिए, या आप साइबर क्राइम पोर्टल पे कंप्लेन करिए, जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर करिए दूसरे लोगों तक, ताकि उनको जानकारी हो सके। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीका का स्कैम चल रहा है, कैसे लोगों को फंसाया जा रहा है। और अगर आप सतर्क नहीं रहे तो इसी तरीका से आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, फिर आप कंप्लेन करते फिरेंगे, आपको रिकवरी भी नहीं मिलेगी। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो गया तो तुरंत आप साइबर पोर्टल पे कंप्लेन कर दें। जितनी जल्दी आप कंप्लेन करेंगे उतनी जल्दी एक्शन हो सकता है, और उतनी जल्दी पैसा आने की भी उम्मीद होती है, नहीं तो फिर आप भूल जाइए। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।